कर दूं मैं। अगर पाकिस्तान से कोई खतरा नहीं हो तो S-400 क्यों लगा रहे हो हमारे साथ बॉर्डर के ऊपर? हाँ, मैं चले जवाब कोई बात नहीं, सुने आगे आगे थोड़ी सी बात कर। जी, जी, जी। देखिए वो सही है, वो सही है। आप जो मर्जी कहें, आपने आप चाइनीज थ्रेड को बड़ा लाइट ले रहे हो, ये 4-4 फुट के, ये देखो क्या है, उधर से पकड़ के खा लेते हैं, चमगादड़ खा लेते हैं, ये क्या है, वो क्या है, फलां क्या है, ढमकान क्या है। मतलब इतना लाइट लिया कि मतलब जो सारे का सारा वेस्ट बैठ के इंडो पैसिफिक में चाइना के खिलाफ इकट्ठा हो गया है। आपने तो समझा ये तो बात ही कोई नहीं है ना, वो कोई मसला ही नहीं है। जो यूरोप अमेरिका ने अरबों डॉलर के डिफेंस बजट्स इंडो पैसिफिक में ले आए हैं कि चाइनीज बैकयार्ड में चाइना का एशिया पैसिफिक में, इंडो पैसिफिक में इन्फ्लुएंस ना हो जाए, वो कम्युनिकेशन लेंस पे कब्जा ना कर ले। इंडिया क्वाड में जाके चाइना को मैनेज करने के लिए तैयार बैठा है। पूरी दुनिया इकट्ठी होगी, आपने कहा यार ये क्या 4-4 फुट के, 3-3 फुट के चमगादड़ खा हाय दोस्तों, मैं आपका धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं इंडिया ब्रेकिंग न्यूज़। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को हम बता दें कि चाइना और पाकिस्तान का जो है हिला हुआ है S-400 मिसाइल तैनात करने से। कि क्यों किया जा रहा है, इंडिया जो है क्यों S-400 मिसाइल तैयार कर रही है या लगा रही है अपने बॉर्डर पर। तो यही बात हो रहा है इस डिबेट में। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि क्या क्या बात हो रही है। 2 साल से वहां क्या कर रही है? भाई देखो, आपको पोस्चरिंग करनी चाहिए ना। आप सोचते कि जमीन खाने का आपको नसीब हुआ नहीं। आप बैठ के ठंड पा रहे हो तो बहन लो, बैठ जाओ भाई, ठंड पा लो। हमें तो 30 साल 40 साल हो गए सियाचिन में। हमें, आपको भी काफी टाइम हो गया, तो हमें हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर की तो दिक्कत है नहीं। ये तो तुम्हारे 4 फुट के कमजोर कमजोर चीनी है, इनको देखो इनका क्या होगा। वैसे इनको जुलाबे लग गई है, तबीयतें खराब हो रही है। अब तो वैसे इन्होंने लाखों लोग तो बंद कर दिए जी, वायरस वायरस के चक्कर में। चीमा साहब, दिक्कत उनको, बाकी हम हर इवेंचुअलिटी के लिए तैयार है। वी कैन डिफेंड अवर बॉर्डर्स, वी कैन फाइट अवर वॉर, पीस एंड डिप्लोमेसी, वी आर रेडी फॉर पीस एंड डिप्लोमेसी। तीनों ऑप्शन है। बाकी हमें डराएंगे, धमकाएंगे, वो करेंगे, वो छोटे मोटे कंट्री को उनका चलता था। वैसे आजकल वो भी नहीं सुनते। आजकल तो फिलीपींस भी उन्हें सुना देता है, आजकल तो वियतनाम उन्हें सुना देता है। तो वो जमाने जो चाइना का एक ऑरा था, देखिए 2019 में के बिगनिंग में पीएलए का ऑरा था। चीमा साहब सच बताइए, दिल पे हाथ रख के बताइए, वो ऑरा है आज? वो वक्त है आज? नहीं है। वो हमने करके दिखा दिया। तो अब पांडे साहब को पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल क्लियर है। अब चीमा साहब उसमें से उसको अपने हरे चश्मे से देखेंगे, कोई बात नहीं, वो चीमा साहब का काम है। पर वो अपने जी तितर बटेर चूहे गिलहरी जितने भी जानवर है, हाँ, उन पहाड़ियों में एक दिक्कत जरूर आ गई चीमा साहब। देखिए, बायोलॉजी की में 2 टर्म्स होती है, फ्लोरा और फौना। मतलब पेड़ पौधे और जीव जंतु। पेड़ पौधे तो वही है, ये जीव जंतु सारे खत्म हो गए जी, सारे निपट गए। सुमित भाई, एक तो आपने बड़ी पहले ना वो मेरी हंसी छूट गई, मैंने कहा उस पर जरा बात करें। आपने कहा जी वो पाकिस्तान से तो हमें खतरा है नहीं है। चलो कोई बात नहीं है, मैं अब जरा पाकिस्तानी होने के नाते एक कमेंट कर दूं मैं। अगर पाकिस्तान से कोई खतरा नहीं हो तो S-400 क्यों लगा रहे हो हमारे साथ बॉर्डर के ऊपर? हाँ, मैं जवाब चले कोई बात नहीं, सुने आगे आगे थोड़ी सी बात कर। जी, जी, जी। देखिए वो सही है, वो सही है। आप जो मर्जी कहें, आपने आप चाइनीज थ्रेड को बड़ा लाइट ले रहे हो, ये 4-4 फुट के, ये देखो क्या है, उधर से पकड़ के खा लेते हैं, चमगादड़ खा लेते हैं, ये क्या है, वो क्या है, फलां क्या है, ढमकान क्या है। मतलब इतना लाइट लिया कि मतलब जो सारे का सारा वेस्ट बैठ के इंडो पैसिफिक में चाइना के खिलाफ इकट्ठा हो गया है। आपने तो समझा ये तो बात ही कोई नहीं है ना, वो कोई मसला ही नहीं है। जो यूरोप अमेरिका ने अरबों डॉलर के डिफेंस बजट्स इंडो पैसिफिक में ले आए हैं कि चाइनीज बैकयार्ड में चाइना का एशिया पैसिफिक में, इंडो पैसिफिक में इन्फ्लुएंस ना हो जाए, वो कम्युनिकेशन लेंस पे कब्जा ना कर ले। इंडिया क्वाड में जाके चाइना को मैनेज करने के लिए तैयार बैठा है। पूरी दुनिया इकट्ठी होगी, आपने कहा यार ये क्या 4-4 फुट के, 3-3 फुट के चमगादड़ खा गए, ये खा गए। सुमित भाई, क्या इंडिया वाकई चाइना को थ्रेट नहीं समझता इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री? जिस तरह आपके पता चल रहा है, जो पांडे साहब हैं वो तो कह रहे हैं भाई द थ्रेट इज लाइफ एंड दे डोंट वांट टू सॉल्व इट। जैसे हम कह रहे हैं इंडिया कश्मीर नहीं करना चाह रहा यार, वो बात ही देखिए, क्वेश्चन है ना, क्लैरिटी होनी चाहिए। मेरे में क्लैरिटी है, इंडिया कश्मीर पे बात नहीं करना चाह रहा। आपका जनरल साहब ये कह रहे हैं कि चीन हमसे बात ही नहीं करना चाह रहा। आप कह रहे हैं 4-4 फुट के हैं, छोटे मोटे गिलहरियां खाते हैं, कोई मसला नहीं। पूरी दुनिया अरबों डॉलर का डिफेंस बजट ले आई है चीन का मुकाबला करने के लिए।
पिछले 8 साल में सारी ममालिक में इंडो पैसिफिक की डॉक्ट्रिन्स, व्हाइट पेपर पढ़े, वो सारे चीन के ऊपर है। मतलब और आपको अपने आप को ही देख लें, $97 बिलियन की तो आपकी इंपोर्ट है, जिसके ऊपर सारी आपकी एक्सपोर्ट चल रही है। $125 अरब की आपकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, मतलब बायलैटरल ताल्लुकात इतने अच्छे हैं चीन के साथ। आप कह रहे हैं बात ही कोई नहीं है। तो ये आपको लगता नहीं है कि आप थ्रेट को डाउन प्ले कर रहे हैं, या क्या आप समझते हैं कि आपके अंदर इतनी सलाहियत है कि आप मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि आप उनके पार्टनर हैं, आपने 1962 में एक जंग उनसे लड़ी, गो के हार गए, नो प्रॉब्लम, जंगें जीतने हार जीत होती रहती है। सो हाउ डू यू सी दिस, व्हाई डू यू डाउन प्लेइंग दिस? देखिए चीमा साहब, पहले बात तो मैं पाकिस्तान का, आपने बोला S-400 क्यों लगाएंगे। देखिए आपके यहाँ जो 40,000 लोग घूम रहे हैं ना, बहुत शरीफ शहरी, जिनको नियाजी साहब खुद बोल गए भाई 40,000 आतंकवादी हमारे यहाँ घूमे, दुनिया के सारी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन 10 में से 9 आपके यहाँ, और जो 51,000 लोग घूम रहे हैं, इनके हाथ कब क्या चीज लग जाए, कौन सी चीज लग जाए, आपसे वो कौन सी चीज निकाल के इधर की तरफ फेंके, इसलिए S-400 वहां लगा। बाकी निश्चिंत रहिए, S-400 वहां भी लगेगा। हाँ, लद्दाख में भी S-400 लगेगा। राफेल वफेल सारी डिप्लॉयड है। दूसरी बात ये हो रहा है पाकिस्तान को, अगर मैं कोई पॉइंट बोलूं, कोई 10-20 सवाल आपने एक साल डाल दिया तो मुझे बोलूंगा, फिर आ जाऊंगा उस बात पे, बोलना नहीं चाहूंगा। 10-20 आप डाल देना, मेरे को याद रखना मुश्किल लगता है। अब ये S-400 की बात होगी पहले। अब दूसरी बात है चीमा साहब, आपने बोला भाई ये जो है इंडो पैसिफिक बना, ये बना। चीमा साहब, अगर हम में औकात नहीं होती चाइना को रोकने की, मैं इसीलिए तो कह रहा था वो वहां बैठ के क्या कर रहे हैं भाई। अगर तुम में एग्रेशन है, अगर तुम्हें लगता है टेरिटरी तुम्हारी है, तो आके ले लो, छीन लो। हम थोड़ी कह रहे हैं, हम थोड़ी हाथ थोड़ी जोड़ रहे कि तुम यहां मत आओ। हमने तो तुम्हारे वेंगी को भी बोल दिया बिजनेस कैन नॉट बी एज यूजुअल। वो तो आ रहा था कमर्शियल प्लेन में बैठा हुआ, हेलो 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 करता हुआ, की हाल है जी, थोड़ा की हाल है, हमने भेज दिया वापस। तो हमने तो, अगर उनकी औकात है, अगर उनमें मिलिट्री माइट है, अगर उनको लगता है उनमें ताकत है, तो आके ले ले जमीन। हम हाथ पैर जोड़ के तो खड़े हैं नहीं भाई, जमीन मत ले लो। आपकी मिलिट्री खड़ी है, हमारी मिलिट्री खड़ी है, हमें जवाब देना था। जो आपका एग्रेशन है, जो भी आपका पावर है, वी बेटर देन यू, वी कैन मैच यू मिलिट्री। वो चाइना को पता है। 1962 वाला भारत नहीं है चीमा साहब, वो परिस्थितियां बदल गई है। अगर 1962 वाला भारत होता तो ये आज आगे होते, इन्होंने ये आगे बढ़ गए होते। बढ़ क्यों नहीं रहे आगे? एक बार बताइए, आप कहते हो जी 4 फुट वाली बात, अब मैं आपको बता दूं, गलवान में हमारे 20 भाई मरे, ठीक है, फोटो निकाली, सबको पता, नाम आपको भी पता होगा, नाम पता, सबको अवार्ड मिला, उनको जो वॉर मेमोरियल में उनको इज्जत मिली, उनके नाम का वहां मेमोरियल है, सब कुछ। हमारे एक पहली बात यहां देखिए, चाइना के कितने लोग मरे चीमा साहब? कोई कहता 4, कोई कहता 18। एक्स चाइनीज PLA के जनरल जो USA में